अघोराणां परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम। आज की अघोर कथा में सरकार अवधूत भगवान राम उपासना के रहस्य के अगले भाग में बताते हैं कि सेवक का अभिमान के विषय में प्रकाश डालते हुए कहते हैं, जब माँ भगवती की कृपा होती है, दया होती है, तभी यह सुगम हो पाता है। इसमें हम अभिमान ना करें तो यह भी ठीक नहीं। उसकी उपासना के प्रति, देवी भक्ति के प्रति, गुरु भक्त के प्रति, अपने संगठन के प्रति हमें वो भी होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, मैं सेवक रघुपति पद मोरा, अस अभिमान जाहि जन मोरा। इस तरह का अभिमान मुझ में है कि मैं ही उसका सिपाही, एक सिपाही हूँ, उनका दास, एक सेवक हूँ, मैं उनका एक साधक हूँ। और वह कौन है? वे हमारे हृदय की पवित्रता के, हमारे साहित्यिक देवता हैं। जब भी उनकी आवाज को, उसके शब्दों को ठीक ग्रहण कर लेते हैं तो हम स्वच्छ और पवित्र हो उठते हैं। उस भगवती की कृपा से आपका अमंगल भी मंगल हो जाता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गृहस्थ साधक मैथुनावस्था पर चेतना के साथ ध्यान दें। और इस साधना का रहस्य बताते हुए सरकार बाबा ने कहा है, किन चीजों का भावावेश होगा, किन शक्तियों का प्रागट्य होगा, इसी का चिंतन चल रहा है। इस आगमन के पूर्व हम जितना ही खाली रहेंगे उतना ही उत्पार्जन कर सकेंगे। उसका जो प्रवाह है, तरंग है, वह हमारे शरीर, मन और इंद्रियों में प्रविष्ट होगा और हम में एक वृत्त बनेगा, प्रकाश बनेगा। वृत्त साधक और सांसारिक दोनों में बनता है। यह प्रकाश दोनों ही के शरीर से निकलता है, पर एक साधक के शरीर से सदैव निकलता है, क्योंकि वह अपने अंदर की शक्ति को आलिंगनस्थ किए होता है। और जो साधक नहीं है, पर उसके मैथुन काल का लंबा दौर है, तो उससे भी वह वृत्त निकलता है। और यह जिसका क्षणभंगुर होता है, उससे यह वृत्त नहीं निकलता है। यदि उसका लंबा काल है तो उस व्यक्ति में वह वृत्त बनता है, उस व्यक्ति में तेज आता है। सबको बड़ी बात तो यह व्यक्ति में संतुष्टि ला देता है। साल 6 महीने तक उसका मन हो नहीं करता कि मैथुनावस्था में पड़े, तब इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। वह व्यक्ति अच्छे गुणों, अच्छे कार्य करने की क्षमता और हर तरह की शक्तियों की विचित्रता प्राप्त करता है। यह साधना हमारे बहुत से गृहस्थों के साथ सदैव चलती है, पर जो इसको तत्क्षण कर देता है वह उदास हो जाता है और फिर गंदी गंदी चीजें खाने पीने से तथा इधर उधर चिंतनों से उसकी तरफ उसकी इच्छाएं, लुलुपताएं बनी रहती है। यदि शक्ति की उपासक आप हैं और आपको शक्ति प्राप्त करना है तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं तो इसकी बड़ी लंबी दौड़ है, जो इसकी मैथुनावस्था की लंबी दौड़ कर देता है। 24 घंटे तक कर देता है, तो 40-50 वर्षों तक ऐसी बातें उनके मन में आती ही नहीं और वह व्यक्ति अच्छी बातें, अच्छे गुणों और अच्छे लक्षणों का अधिकारी बन जाता है। आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ।
स्वात्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम।